क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ओ ए सी बी इज अ क्वाड्रेंट, मतलब कि ओ ए, ये बी और ये सी, ये पूरा एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, एक गौर करने एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं इधर आपको। जैसे कि ये सर्कल है, सर्कल है, इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो इसमें से एक क्वाड्रेंट उठा के इन्होंने इधर रख दिया है, ये वाला। ठीक है, मतलब कि 1/4 ऑफ सर्कल हो गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है हमें एरिया फाइंड करना है किसका, क्वाड्रेंट ऑफ ओ ए सी बी, मतलब कि इस ओ ए सी बी पूरे क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इधर एरिया कैसे निकालेंगे इसका। सबसे पहला पॉइंट है ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये क्या दिखाया मैंने आपको अभी, ये सर्कल का 1/4 पार्ट है पूरा। ओडी को मत, अभी इसको मत देखना, बीडी को, अभी पूरा केवल आपको ये देखना है इसमें ओ ए और ये ओ ए सी बी, ये पूरा एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब ये सर्कल का 1/4 होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये उसका 1/4 है, तो अपॉन में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। और आर क्वेश्चन में हमें कितना गिवन है, इसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है ना, तो 3.5 का स्क्वायर। अब देखो पॉइंट हटा के अपॉन में 10 आ गया। ठीक है, अब इसे कैंसिल आउट कर दो, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 11 टाइम, तो 11 7 ज़ा 77/4, 2 ज़ा 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या निकल के आया आंसर, किसका, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का। ठीक है, अब देखो अब क्या निकालना है हमें, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का मतलब ये जो एरिया है आपका, ठीक है, इस पूरे एरिया का, इस पूरे शेडेड रीजन का आपको एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, इस पूरे क्वाड्रेंट में से, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ डी को माइनस कर देंगे ना, तो हमारा ये शेडेड रीजन निकल के आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बी ओ डी का एंगल चाहिए। अब ये जो होता है, ये होता है हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ओ डी कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर, तो ये ओ डी हो गया 2 सेंटीमीटर का हमारा। ठीक है, ओ डी हो गया कितने का, 2 सेंटीमीटर का हमारा, और ओ बी कितना हो जाएगा हमारा, सेम। तो निकाल दो इसका, क्या निकालेंगे इसका हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ डी, ट्राइंगल बी ओ डी का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू ओ बी इंटू ओ डी। ठीक है, 1/2 इंटू ओ बी कितना है हमारा 7/2। ठीक है, इंटू ओ डी कितना है, ओ डी है हमारा 2, तो इसको कैंसिल कर लो, तो ये आ गया 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो कैसे निकालेंगे अब, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस के एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ डी। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा कितना होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है हमारा 77/8 माइनस के एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ डी कितना है 7/2। ठीक है, अब 8 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 8, सॉल्व कर लेना है इससे। ठीक है, तो आंसर निकल के आएगा हमारा
49/8। ठीक है, इसका बेस कितना होगा, क्योंकि रेडियस कितनी है 3.5, तो ये भी हमारा 3.5 का होगा। आंसर आ गया हमारा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे स्क्वायर, एक स्क्वायर है OABC, OABC है हमारा स्क्वायर है, इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट, मतलब कि एक इस क्वाड्रेंट के अंदर बना हुआ है, इस क्वाड्रेंट के अंदर लिखा हुआ है, इंस्क्राइब का मतलब क्वाड्रेंट के अंदर बना हुआ है। ठीक है, OPBQ इस क्वाड्रेंट के अंदर ये स्क्वायर बना हुआ है, इसी को बोलते हैं इंस्क्राइब्ड, मतलब अंकित, मतलब लिखा हुआ है। OA है हमारा 20 सेंटीमीटर का। अब हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ये जो शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया निकालना है। सिंपल है, शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक, कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे। तो पहले क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो यहाँ लिखेंगे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ। क्या होगा, पिछले क्वेश्चन में बताया था ना मैंने, ये एक पूरे स्क्वायर का 1/4 होता है। क्या होता है पूरे स्क्वायर का 1/4, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका 1/4 4 हो गया ये। ठीक है, अब पाई की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है, वही लिखना। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 मेंशन है हमारी अपॉन 4, बट रेडियस पता नहीं है। ठीक है, रेडियस पता नहीं है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, निकालते हैं अभी। देखो, इस O पॉइंट को B से मिला दो, O पॉइंट को B से मिला दो, रेडियस OQ निकाल लो, OB निकाल लो, बात एक ही है। ठीक है, दोनों बराबर होंगी। अब स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो ये भी 20 की हो गई। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं हमें ये फाइंड करनी है। ठीक है, ये फाइंड करनी है, इसे x मान लेते हैं। तो पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 400 इसका 400 इसका, इन दोनों का आएगा 800 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा, और जब इस रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 20√2 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो रेडियस कितनी निकल के आ गई, 20√2 सेंटीमीटर। रख दो इसमें इसको स्क्वायर। ठीक है, ये हमने रेडियस निकाल ली। तो 3.14 इंटू R कितनी निकाली है, 20√2 का स्क्वायर अपॉन 4। 20√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, √2 का स्क्वायर सिंपल 2 अपॉन 4। ठीक है, पॉइंट हटाया, 100 आ गया, 0 0 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 का इंटू कर दो 314 में, तो कितना आ जाएगा ये 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर मतलब कि एरिया निकाला है, तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेंट का एरिया। अब निकालेंगे इस स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड है 20 का स्क्वायर, तो ये हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सिंपल, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में करने के लिए। ठीक है, करते हैं अब। एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, क्या होगा, क्वाड्रेंट का एरिया। आप पूरा लिखना है इसमें,
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ माइनस के एरिया ऑफ स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट था 628, एरिया ऑफ स्क्वायर था 400, माइनस करने पर आ जाएगा हमारा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा क्या आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो शेडेड रीजन था ना ऊपर, ये शेडेड रीजन, इसका हमारा आंसर निकल के आया है 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। रेडियस निकालनी थी हमें इसमें, तो रेडियस या तो OQ की निकाल लो या OB की निकाल लो। तो OB का इजी पढ़ा था हमने, तो OB का रेडियस निकाल दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली आर्क्स, ठीक है। मतलब कि एक आर्क AB है, एक आर्क CD है, ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब वो होता है जब दो सर्कल एक ही सेंटर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये छोटे सर्कल की आर्क है, ये बड़े सर्कल की आर्क है, इनको मिलाएंगे तो दोनों कंप्लीट सर्कल बन जाएंगे पूरे, ठीक है। अब तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है रेडियस है, ठीक है, गिवन है ये 21 सेंटीमीटर रेडियस है, ये बड़े वाले सर्कल की है, और 7 सेंटीमीटर है, ये छोटे वाले की है, और सेंटर वो है हमारा, सेंटर से एंगल बनना है 30 डिग्री का, ठीक है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर AOB निकालेंगे, पूरे सेक्टर का एरिया, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर AOB। AOB पूरे सेक्टर का एरिया क्या होगा हमारा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला है सिंपल, θ 30/360, पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/7 आर। आर कितना हमारा रेडियस 21 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर AOB की बात हो रही है। AOB हमारा फुल बड़ा वाला है, ठीक है। AOB हमारा बड़ी वाली आर्क की बात हो रही है इसमें। तो 21 इंटू 21 ये हो गया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 3 जा 31, 11 3 जा 33, 33 का इंटू करेंगे हम इसमें, 33 का इंटू करेंगे 21 में, तो ये हमारा आ जाएगा 693/6 इज इक्वल्स टू 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर आ गया इसका। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, COD, छोटे सेक्टर का एरिया, सेम वही θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 30/360 पाई की वैल्यू 22/7 आर। आर कितना है रेडियस, छोटे सेक्टर की रेडियस कितनी है 7, तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 77/6 आ गया। डिवाइड करने पर आंसर हमारा आ जाएगा 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1283 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया इसका। अब निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर AOB, बड़े वाले सेक्टर में से छोटा माइनस कर दो, एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस के एरिया ऑफ सेक्टर COD। एरिया ऑफ सेक्टर AOB कितना है 115.5 माइनस के एरिया ऑफ सेक्टर COD 12.83 हमने अभी निकाला था, ठीक है। अब इसे इसमें से माइनस कर दोगे, इसे माइनस करोगे तो 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर निकल के आएगा। इजी है बहुत, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में करने के लिए।